नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2। ठीक है, तो जिसने टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 1 नहीं देखी है वो क्लास नंबर 1 देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 2। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 11 days। ठीक है, इन व्हाट डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए किसी काम को 8 दिन में करता है और बी किसी काम को डिस्ट्रॉय कितने दिन में करता है, डिस्ट्रॉय मतलब नेगेटिव 11 days में। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 88। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 11 और बी की 8 पर नेगेटिव की। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर एक ए दिन में ए जो है वो एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है और बी जो है वो एक दिन में 8 यूनिट काम खराब कर दे रहा है, तो कितना काम करेंगे वो 3 यूनिट काम करेंगे ना एक दिन में। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है इन व्हाट डेज विल दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कितने दिनों में वो पूरा काम पूरा कर देंगे। देखिए, टोटल 88 काम है और 3 यूनिट काम वो पूरे एक दिन में कर रहे हैं, तो 88/3 days में कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी कैन फिनिश अ टास्क इन 5 days। ठीक है, वेयर एज क्यू कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 10 days। अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आपने नेगेटिव मान लेना उस चीज़ को बस। If they start working at the same time, then how many days it will take to complete the task। देखिए, P जो है वो 5 दिन में कर रहा है कोई काम और Q जो है वो डिस्ट्रॉय कितने टाइम में कर रहा है 10 days में। ओके, अब देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 10 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। ओके, इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम, हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क। कितने टाइम में पूरा करेंगे अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर P 2 यूनिट काम कर रहा है तो Q कितना काम बिगाड़ दे रहा है, 1 यूनिट बिगाड़ दे रहा है, तो कितना काम करेंगे वो टोटल 1 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, तो पूरा टास्क कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, 10 यूनिट पूरा काम है, 1 यूनिट वर्क है, तो 10 days में हो जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, जैक कैन फिनिश अ टास्क इन 20 days, वेयर एज जॉनसन कैन डिस्ट्रॉय द सेम टास्क इन 25 days। इफ दे स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम, देन हाउ मेनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क। सेम क्वेश्चन है। देखिए, ये जैक है और ये जॉन है। ओके, JH। अब देखिए, जैक के हैं 20 days, जॉनसन के हैं 25 days पर डिस्ट्रॉय करने के। ठीक है, अब देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना एलसीएम आ जाएगा 100। ओके, अब 20 की जैक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 25 ज़ा 100, जॉनसन की 25 4 ज़ा 100। अब देखिए, इफ़ दे स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम, देन हाउ मैनी डेज इट विल टेक टू कंप्लीट द टास्क। अब देखिए काम कितना हो रहा है एक दिन में, जैक कर रहा है तुम्हारा 5 यूनिट काम और जॉनसन कर रहा है 4 यूनिट, तो कितना काम हो रहा है 1 यूनिट हो रहा है। अब उन्हें पूरा टोटल काम कितने टाइम में कर लेंगे, वो टोटल काम है 100, 1 यूनिट काम हो रहा है तो 100 days में। ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू सम वर्क in 10 days, B can do the same work in 15 days और C can destroy it in 12 days. If they are working together, in how much time the work will be done। देखिए, A कोई काम करता है 10 दिन में, B करता है 15 days में और C तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर देता है 10 days में। अब देखिए एलसीएम लेंगे सबसे पहले इन तीनों का, कितना एलसीएम आएगा 60। ओके, अब देखिए 10 6 60, 15 4 60 और 10 6 60। अब देखिए टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इन सब की
ए प्लस बी माइनस सी, इसी तरह से आएगी। ए और बी काम कर रहे हैं और सी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो माइनस कर देंगे उसका काम। ए का काम है 6, सॉरी ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 4 और -6, तो 10 में से 6 के कितने आए 4, मतलब सबकी एफिशिएंसी मिला के आई 4। अब देखिए टोटल वर्क है हमारे पास 60। अरे सी की तो 12 थी ना, मैंने 10 लिख दी। सी की 12 कर लेंगे, 12 5 ज़ा 60, ठीक है, 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ भी चेंज कर लेंगे, 1 मिनट, 6 यहाँ पे 5 कर देंगे, ठीक है, यहाँ 5 कर लेंगे। 6 + 4 - 5, ठीक है, तो 10 में से 5 गए, 5 इनकी टोटल एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो टोटल वर्क था हमारे पास 60 और टोटल एफिशिएंसी आ गई इनकी 5, तो 12 डेज में पूरा कर देंगे, ऑप्शन सी। ओके, देखिए यहाँ पे 12 था, ठीक है, 10 नहीं था, मैंने गलती से 10 लिख दिया था। तो 12 5 ज़ा 60, तो सी की एफिशिएंसी 5 आ गई, जो 5 काम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो तीनों की कितनी आ गई, ए प्लस बी माइनस सी आ गया 5 हमारे पास, ठीक है। अगर तीनों काम करेंगे तो कितने टाइम में पूरा हो जाएगा, 12 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। अब देखिए, ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 16 डेज वाइल बी कैन डिस्ट्रॉय इट इन 8 डेज। ए वर्क फॉर 5 डेज, देन बी ज्वाइंड विद ए फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, ठीक है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए बिल्ड द रिमेनिंग वॉल। अब देखिए, सबसे पहले ए 16 दिन में कोई वॉल बना देता है और बी उसे डिस्ट्रॉय कितने टाइम में कर देता है, 8 डेज में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, इनका कितना आएगा 16, तो 16 1 जा 16 और इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया, ए वर्क फॉर 5 डेज, ए ने 5 दिन काम किया है, ठीक है। तो कितना कर लेगा एक की एफिशिएंसी से, 5 दिन में 5 यूनिट काम कर लेगा, ओके। उसके बाद क्या बोला गया है, बी ज्वाइंड विद ए फॉर नेक्स्ट 2 डेज। 2 डेज के लिए ए और बी ने साथ में काम किया है, पर असल में काम किसने किया है, काम तो ए ने किया है, बी ने तो डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है। तो कितनी एफिशिएंसी आ गई इनकी, +1 - 2 मतलब -1। -1 से इन्होंने 2 दिन तक काम किया है, तो -2, ठीक है, -2 काम हो गया, मतलब 5 यूनिट पहले हो गया था 16 में से, ठीक है, और 5 यूनिट में से 2 काम और बिगाड़ दिए, तो मतलब बढ़ जाएगा काम। देखिए मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ एक बार। देखिए अगर आपके पास ए ने 5 दिन तक काम किया, ठीक है, एक की एफिशिएंसी से, तो उसने 5 यूनिट काम कर दिया, ओके। उसके बाद ए के साथ बी आया, बी की तो नेगेटिव में थी ना एफिशिएंसी, -2 थी, ए की प्लस में 1 थी, ओके। तो +1 - 2 कितना हो गया हमारे पास, -1, ठीक है। तो -1 की एफिशिएंसी से इन्होंने 2 दिन काम किया, मतलब -2 काम किया। जो काम किया गया था 5 यूनिट, उसमें से 2 और बिगाड़ दिया, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वर्क कितना था 16, ठीक है, उसमें से 5 यूनिट काम हुआ और 2 बिगाड़ दिया, तो असल में ये काम कितना हुआ, 5 में से 2 यूनिट बिगाड़ दिए, तो असल में काम सिर्फ 3 यूनिट हुआ है, ठीक है। तो 16 वर्क था हमारे पास टोटल, उसमें से 3 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना है, अभी भी 13 यूनिट काम बचा है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ठीक है, 13 यूनिट काम बचा है, और बोला गया है कि इन हाउ मैनी डेज कुड ए बिल्ड द रिमेनिंग वॉल, ठीक है। अब 13 यूनिट काम बचा है हमारे पास, और वो काम कौन करेगा, ए करेगा, एक की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो कितना टाइम लेगा वो, 13 डेज, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी काम करते हैं 12 दिनों में, बी प्लस सी 15 दिनों में, और सी प्लस से 20 दिनों में। एलसीएम ले लो सबसे पहले इनका, ठीक है, कितना आया 60, 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई सबकी। अब बोला गया इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। देखिए
अब यहाँ इनकी कंबाइन एफिशिएंसी है, ठीक है। तो देखिए हर वेरिएबल दो बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, बी एक बार यहाँ है और सी एक बार यहाँ है और यहाँ है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c, वही मतलब वो इसका, ठीक है। और इन सब की एफिशिएंसी कितनी है, 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 और 3 12, ठीक है। तो इन सब की एफिशिएंसी है 12। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। तो उधर जाके डिवाइड हो गया तो 6 आ गया, ठीक है। अब बोला है टुगेदर कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। देखिए सबकी एफिशिएंसी आ गई 6, तो टोटल वर्क है हमारे पास 60 और सबकी एफिशिएंसी है 6, तो 10 दिन में, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम ए अलोन कंप्लीट द वर्क। देखिए इधर ए अलोन पूछा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, 10 12 और 20, आ गया कितना एलसीएम, 60। अब देखिए 10 6 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60, 20 है ये हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इन हाउ मच टाइम ए अलोन कंप्लीट द वर्क। अब देखिए सबसे पहले कंबाइन कितनी एफिशिएंसी है इनकी, अब इस तरह से लिख सकते हैं ना इसको, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अब इसके बाद पूछा ए अलोन। अब देखिए कंबाइन पूछा था तो लिख देते टोटल वर्क 60 है, सबकी 7 है तो 60/7 आ जाता, बट हमसे पूछा ए अलोन की। तो देखिए बी प्लस सी की कितनी है, 5 है, तो बी प्लस सी की 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, ए प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो ए की कितनी आ जाएगी, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। इस तरह से निकाल लेंगे अगर किसी एक की पूछी होगी। देखिए टोटल वर्क हमारे पास था 60 और एफिशिएंसी ए अलोन की पूछी है, तो ए की है 2, 30 डेज, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 8 एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मच टाइम ए अलोन कंप्लीट द वर्क, होमवर्क, ठीक है। खुद से करेंगे ये, टेलीग्राम बॉक्स में, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा ये सारा पीडीएफ, वहाँ से सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अभी। दिवाकर एंड हर्ष टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज while हर्ष अलोन कैन फिनिश इट इन 20 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन दिवाकर अलोन फिनिश द वर्क। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दिवाकर और हर्ष, ठीक है, कितने दिनों में काम कर रहे हैं इकट्ठे, 15 दिनों में, ओके। अब जबकि हर्ष अलोन है वो कितने टाइम में वर्क कर रहा है, 20 डेज में, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, 60 आ जाएगा, 15 4 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया किस तरह से एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या बोला गया है इसके बाद कि इन हाउ मैनी डेज कैन दिवाकर अलोन फिनिश द वर्क, वो अकेला काम करेगा दिवाकर तो कितने टाइम में काम पूरा हो जाएगा। देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है और हर्ष की कितनी है, 3 है, तो दिवाकर की आ जाएगी 1, ठीक है। अब टोटल वर्क है 60 और उसकी एफिशिएंसी है 1, तो वो 60 दिनों में पूरा कर देगा काम, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। A does 2/5 of a work in 9 days, then B joined him and they together complete the remaining work in 6 days. In how many days B alone can finish the whole work? देखिए ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाई थी, ठीक है, कि अगर 2/5 वर्क वो 9 डेज में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा, 9 इंटू 5/2 में, ठीक है, तो 45/2 में। सिमिलरली B joined him and they together completed the remaining work in 6 days. रिमेनिंग कितना बचा, अगर 2/5 कर दिया तो 3/5 बच गया ना हमारे पास, और वो कितने टाइम में किया, 6 डेज में, तो पूरा कितने में करेगा, 6 इंटू 5/3, 10 डेज में, ओके। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट। देखिए
2/5 काम था 9 डेज में, तो पूरा कितने में कर लेगा? 9 इंटू 5/2, 45/2 डेज में। ओके, और इसके बाद क्या था, देखिए रिमेनिंग कितना है? अगर 2/5 हो गया तो 3/5 बच गया। ठीक है, 3/5 बच गया, और वो कितने दिनों में हो रहा था? 6 दिनों में। तो पूरा कितने में हो जाएगा? 6 इंटू 5/3, 10 डेज। ठीक है, मतलब ए की 45/2 है और बी की 10 डेज है। अब देखिए ए ने 2/5 काम कर दिया 9 डेज में। ठीक है, तो कितने दिनों में किया होगा उसने? पूरा 45/2 डेज में। और बी ने, एक मिनट इंक का कलर बदल लूँ यार। ठीक है, बी ने किया होगा 9 डेज में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। मैंने बताया था कि जब भी फ्रैक्शन में आए वैल्यू तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो। देखिए 9 और 45 का क्या आएगा? 45 ही आएगा। तो 45 इंटू 1 45 और इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था मैंने, वहाँ से देख लेंगे। पहले फर्स्ट क्लास देखेंगे, फिर सेकंड क्लास देखेंगे। ठीक है, और 9 5 ज़ा 45। ओके, अब देखिए ये काम दोनों ने साथ में किया था ना। देन बी ज्वाइंड हिम, सॉरी यहाँ ए प्लस बी का है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी की 5 की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, और ए की कितने की है? 2 की है। तो बी की कितने की आ जाएगी? 3 की आ जाएगी। ठीक है, अब पूछा इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द होल वर्क। तो 45 काम था, बी करेगा तो 15 दिनों में हो जाएगा। एक मिनट, अरे यार यहाँ गलती हो गई। ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ 10 डेज था, 10 डेज था। ठीक है, अभी दोबारा से करना पड़ेगा सारा। अब देखिए दोबारा समझा देता हूँ, वो मैंने गलती से 9 डेज लिख दिया था वहाँ पे। देखिए अगर 2/5 काम 9 डेज में कर रहे हैं तो पूरा काम कितने में कर लेगा? वो 2/5 काम अगर 9 डेज में कर रहे हैं तो पूरा कर लेगा 45/2 डेज में, मैंने बता दिया पहले। ठीक है, और बी ए प्लस बी कितने टाइम में कर लेंगे? देन बी ज्वाइंड हिम एंड दे टुगेदर कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। तो कितने में कर लेंगे वो? 10 डेज में। ओके, अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो 45 इंटू 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, और 10 9 ज़ा 90। अब देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9 डेज। ठीक है, और ए की कितनी है? 4। तो बी की कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, तो टोटल वर्क है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाय 5, 18। ओके, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 30% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। ओके, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज। हाउ लॉन्ग विल ए अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क? देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मैं 30% की फ्रैक्शन बता देता हूँ, 3/10। अगर 3/10 काम 6 दिनों में कर रहे हैं तो पूरा कितने में करेंगे आप निकाल लेंगे। और बी कर रहा है अकेला 25 दिनों में। यहाँ ए और बी साथ में, यहाँ बी अलोन है। ठीक है, तो होमवर्क है ये, खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन अभी पिछले वाला किया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर इन 12 डेज। ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। ठीक है, देन इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल टुगेदर कंप्लीट द वर्क? देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 8 डेज। बी प्लस सी की 12 डेज। ऑल ऑफ 3 ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? 6 डेज। ओके, अब एलसीएम लेंगे इनका, कितना आ जाएगा? 24। 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4। एफिशिएंसी 4 आई ना इन सब की। ठीक है, तो ए की कितनी आ जाएगी? अगर बी प्लस सी की 2 है, ठीक है, ए प्लस 2 इज इक्वल टू 4, तो ए की भी कितनी आ जाएगी? 2। इसी तरह सी की कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, मैंने पहले बताया इन क्वेश्चंस में। देखिए बी प्लस सी की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो ए की आ जाएगी 2।
अगर हमें सी की निकालनी है तो ए प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे और सी की आ जाएगी 1, 4 - 3 1। ठीक है, अब पूछा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। अब देखिए टोटल काम है 24 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और सी की 1, मतलब 2 + 1। ठीक है, तो 24/3 8 डेज, ऑप्शन ए। ठीक है, राम अजय एंड श्याम, क्वेश्चन नंबर 13 है, राम अजय एंड श्याम आर sanitation workers in a municipal corporation. Ram alone takes 20 hours, ठीक है, to clean a drain while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. All three together take only 5 hours to clean the drain. In how many hours can Shyam complete the work alone? Similar question है, होमवर्क खुद से करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, प्रीवियस वन की तरह है, 12th क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर 12 डेज में करते हैं। ए एज वेल एज बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। ए और बी अलोन, ठीक है, 36 डेज में करते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाए इनका 36 से आ जाएगा। 12 3 = 36, 36 × 1 36, 36 × 1 36। अब देखिए इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए 36 काम है। अब देखिए सी की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। 1 मिनट। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी है 3, ठीक है, अरे यार ए प्लस बी प्लस सी की है 3। अब देखिए ए और बी की कितनी है, ए की भी 1 है, बी की भी 1 है, तो टोटल 2 हो गई ना, प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, तो टोटल वर्क 36 है, सी की एफिशिएंसी 1 है, तो 36 डेज में कर देगा। ठीक है, सी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, यही पूछा था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 man 3 women 4 child can complete the work in 96 hours while 2 men 8 children can complete the same work in 80 hours while 2 men 3 women can complete the same work in 120 hours. Then find 5 men plus 16 children can do the same work in how much time? देखिए 1 man 3 women 4 चाइल्ड कितने टाइम में काम करते हैं 96 आवर्स में। ठीक है, उसी तरह 2 मैन 8 चिल्ड्रन कितने टाइम में पूरा काम करते हैं 80 आवर्स में। एंड 2 मैन 3 वीमेन 120 आवर्स में। एलसीएम ले लेंगे इन सब का एलसीएम 480 एलसीएम आ जाएगा इन सब का। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है। अब देखिए यहाँ 2 मैन और 8 चिल्ड्रन है, अगर इनको आधा कर दिया जाए 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन, तो इनकी एफिशिएंसी 6 की है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी की आ जाएगी 3 की। ठीक है, तो 1 मैन 3 वीमेन 4 चाइल्ड इनकी एफिशिएंसी है 5 की, तो 1 मैन और 4 चाइल्ड की कितनी है 3 की, प्लस 3 वीमेन इज इक्वल टू 5, तो 3 वीमेन की कितने की आ जाएगी 5 में से 3 गए 2। ठीक है, और वीमेन की कितने की आ जाएगी 2/3। अब देखिए इसके बाद मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ, जगह नहीं बची। ओके, देखिए उसके बाद था 3 वीमेन और 2 मैन, इनकी थी 4 की एफिशिएंसी। ठीक है, अब देखिए वीमेन की कितनी की आई थी, लिख लेते हैं 2/3 की आई थी, तो 3 × 2/3 प्लस 2 मैन इक्वल टू 4, तो 3 से 3 गया 2 प्लस 2 मैन इक्वल टू 4, तो 2 मैन की कितने की एफिशिएंसी आ गई
4 में से 2 गए 2, तो मैन की आ गई 1 की एफिशिएंसी, ठीक है। और दूसरी साइड क्या था, दूसरी साइड, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे थे ना, जैसा 2 मैन और 8 चाइल्ड, ठीक है, 2 मैन और 8 चाइल्ड, 2 मैन और 8 चाइल्ड, मैन की तो आ गई 1 की, तो 2 इंटू 1 1 प्लस 8 चाइल्ड, इनकी कितने की थी, 6 की, 6 की थी ना, ठीक है, तभी तो इनका आधा 3 आया था। तो 8 चाइल्ड की कितने की आ गई, 6 माइनस 2 4, और चाइल्ड की कितने की आ गई, 1/2 की, ठीक है, चाइल्ड की आ गई 1/2 की, मैन की आ गई 1 की, और वीमेन की आ गई 2/3 की, ठीक है। ये आ गई आपके पास एफिशिएंसी। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपसे 5 मैन 16 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम। हमारे पास टोटल वर्क है 480, और 5 मैन और 16 चिल्ड्रन कितने टाइम में वर्क पूरा कर देंगे, 5 मैन और 16 चिल्ड्रन, ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारे पास 480, तो 5 मैन और 16 चिल्ड्रन का कितना बन जाएगा टोटल, देखिए मैन की थी 1 की एफिशिएंसी, तो 5 इंटू 1 5, प्लस चाइल्ड की थी आधे की, 16 का आधा कितना हो गया 8, तो टोटल हो गया 13, ठीक है। तो 480/13 कितना आ जाएगा ये, 36 12/13, ओके, 36 12/13 आवर्स, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। A plus B and B plus C can do a work in 12 days and 16 days respectively. If A work for 5 days, B work for 7 days on that work, then C complete the remaining work in next 13 days. Then calculate in how much time C would complete the whole work. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चलो पूछूंगा तो कैसे, रिकॉर्डेड लेक्चर है। देखिए अगर x प्लस वाई है इज इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई है, सॉरी देखिए x प्लस वाई है इक्वल टू 5 है, y प्लस जेड है इक्वल टू 10 है, तो आप यहाँ से x y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से, बिल्कुल नहीं। देखिए 3 वेरिएबल हैं आपके पास और 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब आपके पास 3 वेरिएबल हों और 2 इक्वेशन हो तो उनसे आप वैल्यू निकाल पाएँ सबकी अलग से। तो यही इस क्वेश्चन में है कुछ ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए a प्लस बी जो है वो 12 दिन में कर रहे हैं और b प्लस सी जो है वो 16 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, कुछ नहीं करना है, 48 इनका एलसीएम आ गया, 12 4 ज़ा 48 और 16 3 ज़ा 48, ठीक है, 4 है ये। अब देखिए टोटल वर्क आ गया 48, a किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, b किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, और C 13 डेज में। अब देखिए अगर हम A और B का काम साथ में करवा दें, ठीक है, तो साथ में कितने दिन काम करेंगे वो 5 डेज, ठीक है। B ने टोटल 7 दिन काम किए तो वो 5 दिन A के साथ कर लेगा, तो B के कितने दिन बच गए 2 दिन बच गए। अगर C भी इसके साथ काम कर लेगा 2 दिन तो C के कितने बच गए 11 दिन बच गए, ठीक है। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि a प्लस बी और b प्लस सी की एफिशिएंसी हमें पता है, इनकी हम सेपरेट नहीं निकाल सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 इक्वेशन से हम तीनों वेरिएबल की सेपरेटली वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो सेम यही हुआ, ठीक है। इसीलिए इनको साथ साथ में की, जैसे a प्लस बी की एफिशिएंसी दी थी 4 तो उसको उस फॉर्म में रखा, b प्लस सी की दी है 3 तो उसको उस फॉर्म में रखा, और c की अकेले की है उसकी निकालनी है। देन हाउ मच टाइम c वुड कंप्लीट द होल वर्क दिया गया है ना क्वेश्चन में। ये देखिए a प्लस बी ने कितने दिन काम किया है 5 दिन, कितने की एफिशिएंसी से 4 की एफिशिएंसी से, तो 20 उसने काम कर दिया, ठीक है। उसके बाद है b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 6 इसने काम कर दिया, मतलब टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 20 a प्लस बी ने कर दिया, b प्लस सी ने 6 यूनिट काम कर दिया, तो टोटल कितना काम पूरा हो गया 26 यूनिट काम हमारे पास पूरा हो गया, टोटल 48 है। तो कितना काम बचा 22 यूनिट काम बचा, वो कौन करेगा सी करेगा, ठीक है। 22 यूनिट काम करे सी करेगा, ठीक है। कितने की एफिशिएंसी से, अगर वो 11 दिन काम कर रहा है 22 यूनिट काम कर रहा है तो 2 की एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है। तो 2 की एफिशिएंसी से करेगा सी। तो अब देखिए पूरा काम कितने
टाइम में करेगा वो, पूरा काम था हमारे पास 48, और सी की एफिशिएंसी है 2 की, तो पूरा काम कर देगा वो 24 दिनों में। ऑप्शन डी 24 डेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। A and B together can complete a job in 8 days. Both B and C working alone can finish the same job in 12 days. A and B commence work on the job and work for 4 days, where upon A leaves, B continues for 2 more days and then he leaves too. C now starts working and finishes the job. How many days will C require to finish the remaining work? देखिए A प्लस B ने कितना काम किया है, 8 दिन, ठीक है। बी ने और सी ने 12-12 दिन अकेले काम किया है, तो एलसीएम कितना आ गया इनका 24। 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24। ओके, अब देखिए ए एंड बी कमेंस वर्क ऑन द जॉब एंड वर्क फॉर 4 डेज। ए और बी ने 4 दिन काम किया है, ठीक है, 3 की एफिशिएंसी से 12 यूनिट काम इन्होंने कर दिया। उसके बाद ए लीव्स एंड बी कंटिन्यूज फॉर 2 मोर डेज, ठीक है, ए लीव कर दिया ए ने और बी ने 2 दिन और काम किया, कितने की एफिशिएंसी से, 2 की एफिशिएंसी से, और 4 यूनिट काम इसने कर दिया। टोटल कितना काम हो गया, 16 यूनिट काम डन, पूरा हो गया। रिमेनिंग कितना काम बचा, 8 यूनिट काम बचा। अब देखिए, देन ही लीव्स टू, सी नाउ स्टार्ट्स वर्किंग एंड फिनिशेज द जॉब। हाउ मेनी डेज विल सी रिक्वायर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखिए सी ने काम करना है ना, आगे वाला पूरा काम बचा कितना है, 8 यूनिट, 16 यूनिट काम पूरा हो गया, 8 यूनिट काम बचा, तो 8 यूनिट काम बचा है और सी की एफिशिएंसी दी गई है 2, तो 4 दिन में पूरा काम कर देगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 men A, B and C complete a work in such a way that A work for all the days, B works for first and second day and C work for third, fourth and fifth day. If B plus C can do as much work in 2 days as A alone does in 3 days, in how many days A, B, C alone do the work if B plus C can complete the whole work without the help of A in 6 days? होमवर्क है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, ठीक है, खुद से कर लेंगे इसको। नहीं होगा तो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को कर लेंगे और इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क की मैं बता दूंगा पार्ट 3 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क होल वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू द वर्क। देखिए एक बात बता देता हूँ मैं आपको पहले, अगर आपके पास मान लीजिए ए और बी हैं, ए कोई काम करता है 6 दिन में और बी कोई काम करता है 5 दिन में, तो दोनों कितने दिनों में काम करेंगे, टोटल वर्क हो गया 30 डेज, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5, बी की आ गई 6, ठीक है। तो देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो आपका टाइम होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के। जितना आपके पास टाइम दिए गए ना 6 और 5, वो एफिशिएंसी का उल्टा हो गया 5 और 6, ठीक है। तो चलिए कौन सा, हाँ ये वाला क्वेश्चन था ना। अब देखिए ए और बी हैं, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट देन बी, अगर ए 140 होगा तो बी 100 होगा, सही है ना। ए 40% ज़्यादा है बी से, ठीक है, तो कितना रेशियो आ गया इनका, 7:5, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 7 और बी की आ गई 5। अब देखिए, इफ़ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क होल वर्क इन 15 डेज, अगर वो 15 दिन काम करेंगे एक साथ, ठीक है, मतलब 7 और 5 12 यूनिट से 15 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 180 यूनिट, ठीक है। मतलब हमारे पास टोटल वर्क कितना आ गया, 180 यूनिट, ओके। यही बोला गया ना, दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क, मतलब पूरा वर्क, टोटल वर्क इन 15 डेज। तो टुगेदर ए की 7 है, बी की 5 है, तो 12 हो गया ना टोटल, 15 दिन काम कर रहे हैं, 180 यूनिट, ओके। तो टोटल वर्क हो गया 180 यूनिट। इन हाउ मच टाइम बी अलोन डू द वर्क, बी अकेला कितने टाइम में पूरा वर्क करेगा, तो पूरा वर्क है 180 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, ओके। तो कितने दिनों में कर देगा,
36 डेज में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द सेम वर्क? होमवर्क, ठीक है, खुद से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, ए की एफिशिएंसी 2 ले लेंगे, बी की 1 ले लेंगे, बाकी सॉल्व कर देंगे पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी, देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क? यहाँ पूछे कितने टाइम में पूरा काम करेंगे। इफ ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डेज, तो टोटल वर्क ए का ले लेंगे यहाँ पे। ठीक, देखिए ए और बी है, एक से 150, ठीक है, और 100, 50% ज़्यादा है ना, तो 53 ज़ा और 52 ज़ा, 3:2 आ गया एफिशिएंसी इनकी। अब देखिए ए पूरा काम कितने टाइम में कर रहा है? 25 दिन में, होल वर्क, ठीक है, होल वर्क कर रहे हैं ना, मतलब टोटल वर्क कितना है हमारे पास? ए की एफिशिएंसी 3 है और वो 25 दिन तक काम कर रहा है, तो 75, ठीक है। देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क? अब देखिए टुगेदर मतलब 3 और 2 5, 15 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए इज 200% मोर एफिशिएंट देन बी while A takes 30 days less to complete a work than B. In how much time they together complete the whole work? अब देखिए A है B है, A B से 200% ज़्यादा है। अगर B 100 है तो A 300 होगा, तभी 200 हुआ ना ज़्यादा। अब देखिए मतलब 3:1 आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखिए A takes 30 days less to complete a work than B। अब देखिए एफिशिएंसी का रेशियो तो आ गया 3:1। अब टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? अगर टाइम का रेशियो निकालना हो तो 1:3 आ जाएगा, ठीक है, 1:3 आ जाएगा ना, उल्टा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने बताया आपको ब्लैक स्लाइड पे पहले। और ए कितने दिन कम ले रहा है बी से? 30 डेज, ठीक है, और यहाँ कितने कम ले रहा है? 2 डेज, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15, ठीक है। और ए एक्चुअल में भी एक ही दिन ले रहा है, ठीक है, तो मतलब ए ले रहा है 15 दिन, ओके। तो ए की एफिशिएंसी है 3, ले रहा है वो 15 दिन, तो टोटल वर्क कितने में करेगा? 45 में, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है? इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अब देखिए टोटल वर्क है 45 और टुगेदर मतलब 3 और 1 4, ओके, तो 11/1/4, ऑप्शन सी। ये चीज़ आपको समझ आई ना? यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, उसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है, और वो 30 डेज लेस ले रहा है, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 और 1 यूनिट की वैल्यू 15, ठीक है, या x माननी भी मानने तब भी ठीक है। 2 यूनिट की वैल्यू 30 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, और उसने एफिशिएंसी कितनी है की? 3 है, तो 3 × 15 45, पूरा काम हो गया ना। A takes 30 days less to complete a work than B, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क था 45/4, तो 11/4 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। इफ़ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, इफ ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी एंड थ्राइस फास्टर देन सी, देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इज। अब देखिए यहाँ तो रेशियो का कंसेप्ट आ गया, पर अब अगर आपको एकदम से रेशियो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए ए बी और सी ले लिया, अब बोला क्या गया है? ए कैन वर्क ट्वाइस फास्टर देन बी, मतलब ए जो है वो बी का 2 गुना है, ठीक है, और एंड थ्राइस फास्टर देन सी, और ए की ही बात करी गई है, और ये ए जो है वो सी से 3 गुना है। अगर बी का 2 गुना है, सी से 3 गुना है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? 6, ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू आ गई 6। तो कितने से मल्टीप्लाई करें 2 से कि 6 आ जाए? 3 से, और कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? ठीक है, 3 से, तो इधर 2 आ गया, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 आ गया एलसीएम हमारे पास, ठीक है। ये ट्रिक थी हमारे पास, ओके। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है? ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ठीक है, तो मतलब ए की एफिशिएंसी है 6, बी की है 3, सी की है 2, कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं? 6 days में, ओके। तो 11 × 6 मतलब 66 हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है? देन द नंबर ऑफ डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। देखिए 66/2
कितना आ जाएगा 33। ओके, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू हाफ ऑफ अ पीस ऑफ वर्क इन 1 डे वेयर एज बी कैन डू फुल। ठीक है, अगर एक ए दिन में ए जो है वो एक दिन में आधा काम करता है तो बी जो है वो पूरा कर लेता है। बी कैन डू हाफ द वर्क एज सी इन 1 डे। ठीक है, सी पूरा कर लेता है काम तो बी आधा करता है उसका। द रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसीज ऑफ अ वर्क इज। देखिए ये रेशियो का ही क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, खुद से करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हाँ आपने रेशियो की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 days. A starts this work and after some days B joins him and they do this work completely in 11 days. Then find how many days they work together. देखिए फर्स्ट लाइन देखिए सबसे पहले, एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। देखिए अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 days। अगर ए 15 दिन में कर रहा है कोई भी काम एक की एफिशिएंसी से तो 15 आ गया। ठीक है, 15 यूनिट टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है, ए स्टार्ट्स दिस वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी ज्वाइंस हिम एंड दे डू दिस वर्क कंप्लीटली इन 11 days। तो बी ने तो ज्वाइन किया है पर ए ने स्टार्ट किया है काम। ठीक है, बी ने पता नहीं कितने टाइम बाद ज्वाइन किया। ओके, तो ए ने तो शुरू से एंड तक काम किया होगा ना 11 दिनों तक। ठीक है, तो मतलब ए ने 1 यूनिट की एफिशिएंसी से 11 दिनों तक काम किया तो 11 यूनिट काम कर दिया उसने 15 में से। ठीक है, अब देखिए देन फाइंड हाउ मेनी डेज दे टुगेदर वर्क, वही तो बताना है ना हमें। अब देखिए रिमेनिंग काम कितना बचा है, ए ने 11 यूनिट काम कर दिया, रिमेनिंग काम बचा हमारे पास 15 में से 11 गए तो 4 यूनिट। ठीक है, और वो काम किसने किया होगा, बी ने किया होगा 2 की एफिशिएंसी से, तो मतलब 2 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया होगा। एक बार दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा, टोटल वर्क 15 है, डन। अब देखिए ए स्टार्ट्स दिस वर्क एंड आफ्टर सम डेज बी ज्वाइंस हिम। हमें नहीं पता कितने टाइम बाद उसने ज्वाइन किया और कितने दिनों तक ए ने काम किया, बट हाँ इतना पता है कि उन्होंने 11 दिनों तक काम किया है। ठीक है, ए ने 11 दिनों तक काम किया शुरू से लेके एंड तक, बी ने उसे बाद में ज्वाइन किया है। आफ्टर सम डेज बी ज्वाइंस हिम। ठीक है, कुछ दिनों बाद बी ने ज्वाइन किया है, तो मतलब ए ने तो शुरू से लेके एंड तक काम किया है 11 दिनों के। ठीक है, तो मतलब ए ने 11 के 11 दिन काम किया है तुम्हारा। ठीक है, रही बात बी की, जो जितना काम बचा होगा वो बी ने किया होगा। ठीक है, तो इसीलिए रिमेनिंग वर्क था 4 और 2 की एफिशिएंसी बी की थी, तो 2 डेज में उसने काम पूरा किया होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू। और हाँ, जिसने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर ज्वाइन करें इस ग्रुप को। और हाँ, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, शेयर भी ज़रूर करें और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।